नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी यहाँ पर हो चुकी है और अब देख सभी बिरादरियों को लेकर साथ चलता है, सबके दुख सुख में शरीक होता है। और देवो सरपंच के अंदर एक गुटखा का भी ऐब नहीं है। बिल्कुल रात के 2 बजे हेलो करो देवो खड़ा मिलता है, इसलिए ये बस्ती देवो को निर्विरोध चुन दे तो ही अच्छा है। जो देवो में सहूलियत है, वो कैंडिडेट में सहूलियत ही ना है। गांव का सेवक कैसा हो, देवो भाई जैसा हो। अरे वाह। न्यूज एनसीआर की ग्रामीण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। आज सुबह से ही इंटरव्यूज का दौर चल रहा है और हम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से और सरपंच पद के उम्मीदवारों से रूबरू हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हसनपुर खंड के जटौली गांव में, जो कि जटौली की ग्राम पंचायत है। और यहाँ से ललिता जी सरपंच पद की उम्मीदवार हैं, क्योंकि महिला सीट है। और उनके प्रतिनिधि देवो सरपंच यानी कि देवेंद्र जी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और अब की बार दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप इसी गांव के सरपंच थे और निवर्तमान सरपंच हम इनको कह सकते हैं, और दोबारा से अब चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आज सुबह से भी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। अपने गांव के लोगों के साथ, दल बल के साथ में इन्होंने आज नामांकन दाखिल किया और बहुत अच्छा गांव से इनको एक रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, एक जन समर्थन जिसे हम कह सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में जन समूह के साथ में आज ये इन्होंने नामांकन दाखिल किया था। सबसे पहले तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप फिर से अपने जनता के साथ में मिलकर आज आपने नॉमिनेशन दाखिल किया है और फिर से आप चुनावी मैदान में हैं। जी, मैं न्यूज एनसीआर में आपका आने का बहुत स्वागत करता हूं गांव जटौली की तरफ से। देवेंद्र जी से हम पहले भी मिले थे, पहले भी इनका हमने साक्षात्कार किया था, लेकिन उस समय कोविड की एक महामारी ऐसी आई, उसकी वजह से सरपंची के चुनाव जो हैं वो रुक गए थे, स्थगित कर दिए गए थे हरियाणा सरकार द्वारा। लेकिन अब फिर से पूरे हरियाणा में चुनावी माहौल है। देवेंद्र जी बहुत स्वच्छ छवि के इंसान हैं और बहुत स्वच्छ छवि के, हम इनको ग्राम पंचायत लेवल पे एक नेता कह सकते हैं, जो कि ग्रामीणों की पहली पसंद है, क्योंकि बहुत मृदुभाषी हैं और बहुत अच्छे व्यवहारिक इंसान हैं। चलिए अब उनसे ही हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। सरपंच साहब, गांव वालों की पसंद तो आप पहली पसंद है, वो तो हमने आज खैर दिन में देख ही लिया, क्योंकि लोगों का इतना समर्थन आपको मिला हुआ है। ये सब चीज़ें तो गांव के लेवल पे चलती हैं। हम थोड़ा सा अब बात करेंगे काम के ऊपर जी, कि आपने किस तरह से गांव के लिए काम किए हैं। आप पिछली योजना में भी थे और अब की बार जिम्मेदारी आपकी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि दोबारा से जनता का विश्वास जीतना, क्योंकि आप पहले उन्होंने आपको मौका दिया था, क्या आप उन पर खरे उतरे? मैंने अपने पिछले कार्यकाल में कोशिश तो ये की थी सारे काम पूरे करने की जी पर फिर भी हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी आई, जी, उसकी वजह से कुछ कार्य अधूरे रह गए, जिनको अब मैं अपने गांव वालों ने, मेरे गांव वाले ने मुझे दोबारा आशीर्वाद देके चुन के लाए, तो मैं उन कार्यों को दोबारा पूरा करूंगा। जैसे कि जानना चाहेंगे कि कैसे कौन से कार्य अधूरे रह गए थे, क्योंकि देखो महामारी तो पूरे देश में थी और सभी इससे कहीं ना कहीं घटित हुए, सभी को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, बहुत लोगों ने अपने घर परिवार के लोग उनसे बिछड़े। वो तो एक प्रकृति की मार थी। तो उस समय लगभग 2 साल का हम समय मान के चले, 19-20 का ये समय था जब बहुत ज़्यादा ये प्रकोप था। तो ऐसे कौन से कार्य आपको लगता है जो अधूरे रह गए थे, अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो इस बार उनको पूरा कर लेंगे? सर, मुझे जनता दोबारा मौका देती है तो मेरे बहुत से कार्य रह गए जी, जैसे कि गांव में स्ट्रीट लाइट, जी, कैमरा, हर चौराहे पे कैमरा, स्ट्रीट लाइट, और दूसरी बार में मेरे गांव की साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जी, जो कि एक छोटा ट्रैक्टर लेके हम जी, तो उसके घर घर से कचरा उठवाएंगे। जी, और स्कूल को भी हम, जैसे हमारा स्कूल अभी 8वीं तक है, हम उसे 10वीं तक कराने की पूरी कोशिश करेंगे जी। और सर, जैसे कि गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जी, तो हम हर संडे को एक जनता दरबार लगाएंगे, बड़ू बड़ू को बुला के एक जनता दरबार लगाएंगे, जो ये निपटारा हो सके। ये आपका मुझे सबसे अच्छा जवाब लगा। और मैं चाहूँगा जो भी हमें लोग ग्राम जटौली के देख रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है
कि हर इतवार को जैसे एक जनता दरबार बड़े नेता या मुख्यमंत्री स्तर पर लगाए जाते हैं, खैर इस तरह के दरबार हमारे पुराने समय में भी लगते थे, जो हमारे बुजुर्गों ने पंचायतें करी हैं। पंचायतों के माध्यम से छोटे मोटे झगड़ों को ग्राम स्तर पर ही निपटा लिया जाता था। और अब की बार जो देवेंद्र जी की सोच है वो बहुत अच्छी है कि हर इतवार को एक जनता दरबार लगाया जाएगा और जो भी ग्राम स्तर पर समस्याएं होंगी उनका निपटारा होगा। इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि किस तरह से आप इन चीजों को करेंगे। सर ये है मेरे को जो कुछ रहे 5 साल में पहले नहीं हो पाया है, अब के 5 साल में ये काम होंगे जी। जैसे कि मेरी माता मसानी मंदिर का गेट जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारी शमशान है उसकी 4 दीवारी जी और सारा ही पक्का होगा जी। जी, उसके बाद ये सर गांव में कुछ गलियां मेरी कच्ची रही हैं, ठीक है। तो वे भी पक्की की जाएंगी। और गांव में सरकारी स्कूल है हमारा, अभी 8वीं तक है, दोबारा उसे 10वीं तक कराने की फुल कोशिश की जाएगी। जी जी जी। उसके बाद गांव में कूड़े उठाने के लिए तो हमारे यहाँ 2 कर्मचारी लगे हुए हैं। अच्छा। जो कर्मचारी कम है जी, उनसे सरकार से अनुरोध करूंगा 2 हमें कर्मचारी और दिए जाएं। नहीं तो उन कर्मचारियों का वेतन पंचायत देती है या कैसे होता है? नहीं, सरकारी देती है उन अच्छा, कर्मचारियों सरकारी। जी जी जी। ओके। और उनके साथ एक ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर के अच्छा, पंचायत से लेने की कोशिश करूंगा, जो जी। घर घर से जाके कूड़ा उठा सके। सकेगी। जी, बहुत अच्छी बात है। और मोदी जी का नारा भी है और मोदी जी इस बात को पूरे देश से कह ही रहे हैं कि अपने देश को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को स्वच्छ बनाएं, तभी आपका तन स्वस्थ होगा और आपका आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। जी जी। अब सरपंच साहब एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, वादे तो सभी सरपंच आजकल कहीं ना कहीं करते हैं और जिस तरह से मैंने आपके गांव में जानकारी ली है, अच्छा कुछ सरपंच तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भाई वो लोगों को प्लॉट आवंटित करेंगे। मतलब मैं ये लॉजिक को आपके माध्यम से समझना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि वो गांव के लोगों को प्लॉट आवंटित कर दें? सर ये मैं खुद इस बात को नहीं कह सकता, मैं खुद अलॉट नहीं कर सकता जी। और जैसे और सरपंच बोल रहे हैं भाई हम प्लॉट देंगे जी, नहीं सर, इसका कोई वे नहीं है। हाँ, सरकार देगी प्लॉट तो सब सरपंच देंगे, सब सरपंच ये नहीं मैं ही दूंगा जी। कोई भी सरपंच आए फिर देंगे। नहीं, जो ग्राम पंचायत की जो जमीन होती है, जी, जी। हर गांव के पास, पंचायत के पास एक जमीन होती है, कुछ जी। टुकड़ा होता है, तो उसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्या किस चीज में उसको प्रयोग करते हैं? सर उसको कृषि के उपयोग में हम पट्टे पे उठाते हैं जी। तो हर 2 साल में हमारे वे पट्टे पे उठाई जाती है। ठीक है। जो पैसा खेत, जो हमारे गांव की खेती जो अच्छा, उससे जो आमदनी होती जो है। आमदनी होती है तो हम उस गांव के किसी विकास कार्यों में लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और, हर गांव में एक छोटा तबका होता है, एक जरूरतमंद लोग होते हैं, गांव क्या शहर सब जगह ही ऐसे लोग होते हैं। अब किसी बिटिया की शादी ब्याह है, कुछ है, कोई गरीब है, वो खर्चा नहीं उठा सकता, तो ग्राम पंचायत क्या उसमें कोई अपनी तरफ से सहयोग करती है? सर ग्राम पंचायत तो इसमें अपना कोई नहीं कर सकती, पर हाँ मैं अपनी तरफ से जो लेकिन क्या देवेंद्र सरपंच इसमें हेल्प करेगा? हाँ, उन मैं लोगों अपनी की? तरफ से हेल्प जरूर करता हूँ जी जी, गरीबों जरूर करता हूँ। जैसे महिलाएं, क्योंकि आपकी महिला सीट है, तो हम थोड़ा सा सवाल इसमें महिला के लिए भी करेंगे कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके उत्थान के लिए आपकी क्या सोच है? सर हमने पहले 5 साल में जी। हमें ग्राम समूह सहायता अच्छा, वे चलाया हुआ है समूह, ठीक तो है। उसमें हर ग्रुप में 10 लेडीज हैं, तो वे खुद भी 100 रुपए करके महीने में जमा करती हैं जी। और हमने फिर सरकार से भी उनको 1-1 लाख रुपए दिलाया है, जो उनमें 10-10 हजार बढ़ते हैं, फिर उनको बिना ब्याज के ही वापस करा देते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया स्कीम है। और सरपंच साहब, 5 वर्ष का कार्यकाल आपने पहले किया, हम तो उसको पूरा 5 वर्ष का भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसमें कोविड के समय में काफी समय निकल गया उसमें, और उसके बाद चुनाव भी काफी लेट हुए। अब अभी आपको क्या लग रहा है कि गांव में जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि फिलहाल क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जो बनते ही आप उनको पूरा करेंगे? सर सबसे पहले तो गांव में साफ सफाई। अच्छा, क्यों 2 साल से, क्या 3 साल से ही लगाओ, पहले 1 साल 1.5 साल कोरोना रहा, 2 साल से पंचायत के इलेक्शन नहीं हो पाए, ये सरकार भी कोई फंड नहीं दे रही, हमारे हाथों में भी कुछ भी नहीं रहा जी। क्यों उन्होंने पहली पावर छीन ली। बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं तो गांव में साफ सफाई हो रही है, नहीं कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं। वैसे तो गांव जटोली की जनता इस चीज से भली भांति है कि इस गांव में काम करने की अब कोई ऐसी खास चीजें ऐसी है नहीं जिनका प्रारूप दिया जाए, क्योंकि अधिकतर काम जो है वो देवेंद्र सरपंच ने पहले ही कर दिए थे। और मैं आप सभी को सही बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास सच में इनसे सवाल करने के लिए कुछ है नहीं,
क्योंकि इन्होंने काम इतने करा रखे हैं, तो मैं इनसे पूछूं क्या। मैं भी बार बार बस यही सोच रहा हूँ कि मैं इनसे सवाल क्या करूं, क्योंकि मैं फंसाने की कोशिश भी करूं तो कहां से, क्योंकि काम ही इतने सारे इन्होंने अपने गांव के लिए किए हैं, तो मेरे पास अब सवाल भी नहीं बनते। फिर भी मैं चाहूंगा कि अपनी जनता जनार्दन, क्योंकि देखिए सच में ही आपने गांव में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और आज लोगों के सपोर्ट ने आपको दिखा भी दिया है कि आप उनके चहेते भी हैं और आपकी जीत सुनिश्चित भी की है। जटोली गांव की जनता से आप कोई अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं तो अपने गांव की जनता से यही अपील करता हूँ, अपने बेटा अपने भाई को दोबारा चुन के लाएं और मैं दोबारा कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सबको सम्मान करने का, किसी के साथ आने जाने का, कहीं भी कोई काम हो उसे अपने गांव में निपटवाने का, थाने का कोई काम हो उसे भी, थाने का तो कोई काम करने ही नहीं दूंगा जी, अपने गांव में निपटवाऊंगा पहले। जी तो जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही है कि कोई भी कोर्ट कचहरी थाने का कोई मामला आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ग्राम पंचायत स्तर पर देवेंद्र सरपंच के स्तर पर वो यहाँ पर उसका निपटारा कर दिया जाएगा। और मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि सरपंच का चुनाव तो बहुत से एक गांव से लड़ते हैं, लेकिन किसी भी प्रलोभन में ना आकर आप अपना एक नेता ऐसा चुने, अपना सरपंच ऐसा चुने जो आपके बीच रहकर, जो आपके पास आकर आपकी समस्याओं को सुने और आपके समाधान करवाए, गांव के विकास करवाए, महिलाओं के लिए काम करे। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे करना चाह रहा था कि युवाओं के लिए आपकी क्या ऐसी सोच है, क्योंकि इस समय अगर देखें तो युवाओं की संख्या 80% हमारे देश में युवा हैं और युवाओं के बलबूते ही हमारा देश चल रहा है। तो उनके लिए गांव में क्या ऐसी कोई उचित व्यवस्थाएं आपने सोची है कि जो होनी चाहिए? सर, हमारे गांव में युवाओं के बहुत बेरोजगार हैं जी, पर बेरोजगार में भी ये भर्ती वगैरह ये चलती रहती है। उनके लिए, बच्चों के लिए स्कूल में ट्रैक बनवाया है। अच्छा, जो दौड़ भाग करें और जिससे फिर अपनी फौज। तो क्या वो सिंथेटिक ट्रैक है या अभी नॉर्मल ट्रैक है? नहीं, नॉर्मल ट्रैक है। अच्छा, तो कोशिश करिए उसको भी, अगर सिंथेटिक वो अगर किसी एमएलए मंत्री से ग्रांट मिले तो उसको अगर आप पूरा करा सके तो बच्चों को बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। जो भी दौड़ भाग करते हैं बच्चे, मिलिट्री के लिए तैयारी करते हैं। तो काफ़ी सारी हमने बातें सरपंच साहब के साथ की हैं और उन्होंने देखिए मोटी मोटी भाषा में जो उनको आपको तक पहुंचाना चाहिए वो उन्होंने आपसे कहने की कोशिश की है। मैं सरपंच साहब की जुबान बन के आप सबसे ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आज ये चिट्ठा हमारे सामने दिखाया तो बड़ी सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि वो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आप सबसे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया मैंने आपके लिए जो मुझे करना है वो मैंने सोचा हुआ है और मैं उसको पूर्ण करके रहूँगा। आप मुझे दोबारा से एक बार फिर से चांस दीजिए, फिर से एक बार मौका दीजिए, ताकि मैं उन जो भी अगर अधूरे काम रह गए हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। और देखिए, मैं एक पत्रकार हूं, मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लेता हूं, लेकिन आप अपने देवो सरपंच को भली भांति व्यक्तिगत तौर पे आप जानते हैं कि वो किस तरह के इंसान हैं। तो अपने गांव से अगर आप किसी और को भी देख रहे हैं या किसी के लिए सोच रहे हैं तो मैं फिर से आपसे ये कहूँगा कि आप उस सरपंच को चुनिए जो आपके लिए कभी भी खड़ा हो सके, आपके लिए काम कर सके, गरीबों के लिए और जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए सोच सके। तभी ही असल में गांव का विकास उसी का होता है। सिर्फ गली नाली सड़क पानी इन सब से एक आदर्श गांव नहीं बनता। अगर आपने आदर्श गांव बनाना है, अपने आप गांव को आदर्श गांव कहलवाना है, तो मुझे लगता है कि आपको देवो सरपंच की फिर से जरूरत है, उनको फिर से मौका देने की जरूरत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम किसी और उम्मीदवार से इसी तरह मिलवाएंगे और देखते रहिए न्यूज़ एनसीआर। जय माता मसानी। अभी हमें होडल खंड के ग्राम पंचायत जटोली में और यहाँ से सरपंच पद प्रतिनिधि उम्मीदवार देवेंद्र सरपंच यहाँ से आज नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और आप मेरे पीछे पूरा हुजूम ये देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ये वो समर्थक हैं जो आज उनके साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाएंगे और इन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनके साथ समर्थन है, क्योंकि पिछली योजना में भी वही सरपंच थे और दोबारा से यहाँ से सरपंच पद की उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। देखते हैं 25 नवंबर को किसके सर पर ताज सजेगा, कौन यहाँ से सरपंच बनता है। लेकिन यहाँ पर जनता जनार्दन बैठे उनके समर्थक हैं और उन समर्थकों से पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका फिर से निवर्तमान सरपंच जो कि यानी कि जो पिछली योजना में थे देवेंद्र, उनके ऊपर दोबारा से इतना अटूट विश्वास क्यों है। क्योंकि नॉमिनेशन में पहली बार हम भी गांव के फील्ड में घूम रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि इतनी संख्या में जो समर्थक हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सब तरह के लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी आप बताइए। देखो जी, ऐसा है पिछले पीरियड में भी गांव के लोगों ने इनको सरपंच चुना था
और इनके कामों को और इनकी जो है ईमानदारी, सच्चाई और हर तरह से जो गरीबों का साथ दिया है, गांव वालों का हर तरह मुसीबतों में साथ दिया, मुसीबतों में, उसकी वजह से ये सभी जितने यहाँ पर ग्रामवासी बैठे हैं सभी के परिवार सब जो है इन्हीं को सरपंच चाहते हैं जी। और सरपंच तो और कैंडिडेट तो और भी खड़े हो रहे हैं कि काबिल सिर्फ एक ही लगा आपको? देखो जी ऐसा है, ये तो लोगों की जो है दिमाग और रुझान की बात है। जब काबिल लगा है जब भी तो यहाँ पर इतने लोग आए इनका फॉर्म भरवाने के लिए। जो बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि इतनी तादाद में यहाँ पर उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं जो उनके साथ आज यहाँ से नॉमिनेशन फॉर्म करने जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब एक प्रतिनिधि के साथ में इतने सारे लोग जुड़ते हैं तो एक मोटिवेशन भी आता है, काम करने का एक जज्बा भी अंदर आता है। और भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं, दोबारा से फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपको लगता है कि दोबारा से जीत कर आएंगे? दोबारा से जरूर बनेंगे। अच्छा, चलिए जी, और भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी से बात करना संभव तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं, फिर कुछ नौजवानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। जी बाबू जी। बहुत अच्छा लड़का है जी, इसने गांव में बहुत सारे काम किए हैं और बहुत तेज तर्राक लड़का है, अपने काम से काम रखता है, गरीबों की सेवा करता है, बढ़िया आदमी है बाबूजी। लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिली है परिवार में से एक और भी कैंडिडेट है, क्यों आपको नहीं लगता कि कुछ वोटें कटेंगी या कुछ इस तरह से होगा? वो कैंडिडेट तो बैठ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, उसके पीछे कोई है ही नहीं, बता और क्या कह सके इससे ज्यादा। तो जब सारा परिवार इधर है तो एक से कोई फर्क नहीं। चलिए, तो सारे समर्थक हैं उनके। बाकी इसके अलावा गांव में किस तरह का रुझान है? और भी जो रुझान देखो, खड़े होने के लिए तो अधिकार सबका है जी, लेकिन ज्यादातर महत्व इसी को दिया जा रहा है। जी जी जी, ठीक है जी, चल बच्चा बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए आपका क्या कहना है? कहना ये देवो सरपंच वर्तमान भी देवो सरपंच ही था जी। गांव में सातों सभी बिरादरियों को लेकर साथ चलता है, सबके दुख सुख में शरीक होता है और बहुत बढ़िया काम किया है। किसी का विरोध भी हो जाए तो भी थाने तक कोई भी ऐसी बात नहीं जाने देता, यहीं अब तो सुलझा देता है। बहुत बढ़िया काम सबसे किया अच्छी है। बात यही है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर मसला होता है तो उसको अपने ही पंचायत में सुलझा लिया जाता है थाने उसके चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो और भी हमारे साथ में है बाबूजी। जैसे कहा जाता है देवो सरपंच के बारे में, हमने भी अक्सर सुना है कि भाई कोई भी अगर किसी भी तरह की परेशानी गांव में होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, वो ग्राम पंचायत में सुलझा लिया जाता है। गांव में ते कोई रिपोर्ट इधर थाने 5-6 साल में ना होने। अच्छा। और सबसे बढ़िया काम करे। इनके दादाजी 28 साल सरपंच रहे और उनकी ईमानदारी को भी उदाहरण है। जी जी जी। यहाँ ने भी गांव में कोई पार्टीबाजी ना, सच्चाई ते, ईमानदारी ते, लगन ते काम करे हो, वहाँ को परिणाम 90% काम देवंदर की तरह। अरे वाह, बहुत बढ़िया, इस बात पे तो तालियां होगी। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई आपको लगता है कि जो देवो सरपंच को पिछली योजना में काम करवाने चाहिए थे जो नहीं हो पाए, और अब की बार आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं? हाँ जी, देवो सरपंच ने 7 साल में जो काम किए हैं वो पहले या तो दादा नत्थी ने किए थे, इनके दादाजी ने। और देवो सरपंच के अंदर एक गुटखा का भी ऐब नहीं है। रात के 2 बजे हेलो करो देवो खड़ा मिलता है, इसलिए ये बस्ती देवो को निर्विरोध चुन दे तो ही अच्छा है जी। और ये देवो 100% बस्ती खड़ी है, देवो चुनने के योग कैंडिडेट है। नहीं, पर इतनी संख्या में आज यहाँ पर लोग हैं तो निर्विरोध वाली बात इससे पहले कभी आई, और या वो कोशिश क्यों नहीं की गई? वो कोशिश क्यों नहीं की जी? गांव में पार्टीबाजी है, 3 और खड़े हैं, कोई किरमठ लिख रहा हो, कोई उम्मीदवार लिख रहा हो, बाकी हमें सब पता हो जैसे वे हैं। नहीं, पर जैसे निष्ठावान, कर्मठ, ईमानदार लिख रहे हैं और भी उम्मीदवार क्या कहीं भी खड़े उतरते हैं? उनमें कोई सहूलियत ही ना है जी। हाँ जी। जो देवो में सहूलियत है वो कोई कैंडिडेट में सहूलियत ही ना है जी। मैं भी देवो के साथ पंचायत में मेंबर रहा हूँ, पहले भी 2 योजना मेंबर रहा हूँ जी। इसलिए बस्ती देवो के साथ है 90%। पर जहाँ तक सुनने में आ रहे परिवार में एक और एडवोकेट कैंडिडेट है, उनसे ज्यादा शिक्षित है, फिर उस पर क्या कहेंगे आप? तो जी शिक्षित तू तो अब माने ना, पागल है, सबने मिन्नत कर ली भैया तू बैठ जा जी। अब पागल तो कोई पागल के मुंह कौन लगे जी? वहाँ पे 2 वोट मिलेंगी जी, मियाँ बीवी, तीसरी ना मिलेगी। देहात में एक कहावत है, दूत भी हला दे। वहाँ पे भी कहीं ने ऐसी पीठ थपकोर रखी और धर्म उठा रखी, तेरी वोट देंगे और वह ना दे सदाम युवा की वोट आई समझ में। चलिए, बिल्कुल सही बात है। और कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ में है, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर।
आ जाओ कहाँ जी। किस तरह, अभी तो हमने बुजुर्गों से बात की, उनकी एक अपनी रूढ़िवादी सोच है उनका, क्योंकि उनका बच्चा लड़ रहा है तो उनके लिए वही सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप भी गांव में रहते हैं, नौजवान भी हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे सरपंच का इस बार रुझान? मेरे को लगता है जब पहली बार ये सरपंच बने थे 5 साल पहले, तो इन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया था, सभी लोगों का साथ दिया था। जिसको जैसे भी परेशानी है, जब सरपंच को याद करते थे वो हमेशा आगे तैयार रहते थे, चाहे वो कैसा भी मामला हो। गाँव का हर मामले में बड़ी शांति से, बगैर किसी विरोध के सारे काम किए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दाताराम है। दाताराम जी, तो कैसी दया रखेंगे इन पर अब की बार? देखा जी, गांव का सेवक कैसा हो, देवो भाई जैसा हो। अरे वाह, बहुत सुंदर। अब तो भी मजा सा आया कुछ। जी जी जी, और 2-4 और मार दीजिए ऐसे डायलॉग। कभी भी आधी रात पे भी इसको फोन कर देता, गरीब के साथ अमीर के साथ भगा चला जाता है जी। इससे बढ़िया हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। बिल्कुल। असल में नेता ऐसा ही होना चाहिए जो कि जनता के साथ में 24 घंटे सुख दुख में खड़ा हो, क्योंकि प्रतिनिधि और एक अच्छा दायित्ववान कैंडिडेट वही हो सकता है जो जनता के सुख दुख में हमेशा से साथ खड़ा हो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो पटका भी डाला हुआ है, इसका मतलब आपको ठप्पा लग चुका है कि पक्के समर्थक है। बिल्कुल जी। देवो सरपंच एक ऐसा कैंडिडेट है गांव में कि इसके जैसा कैंडिडेट होना बहुत मुश्किल है जी। इतना ईमानदार, निष्ठावान और बहुत समझदार। पर 2-4 काम तो गिनवाओ उनके। काम, इतने काम में अनगिनती काम किए, इतना विकास किया गांव में कि कम से कम जब से देश आजाद हुआ, ग्राम पंचायतें आई हैं जब से आज तक भी एक भी सरपंच ऐसा नहीं आया जितना काम इस पंचवर्षीय में जो हमारे देवर सरपंच ने किया है। और हमारी अपेक्षा है और पूरी बस्ती की भी जो सोच यही है कि देवों को ही बनाया जाए और ऐसे सरपंच को ही लाया जाए जो हमारे गांव को। पर ऐसा क्या विकास है? देखो, आपके गांव का मंदिर है, मंदिर के पास में इतना गंदा तालाब है, ये कोई काम थोड़ा ना होता है। काम क्या अच्छा किया उन्होंने? मंदिर के ऊपर बहुत काफी जो उन्होंने मेहनत करी है, वो जितना जो काम हो गया है वहाँ विकास हुआ है। जो देखो, काफी ये कोविड की वजह से जो पैसा बंद हो गया था गवर्नमेंट से, वहाँ पे शौचालय बने हुए थे, शौचालय पलटे हुए हैं। वो तो बारिश और तूफान की मौसम जो खराब हुई उसकी वजह से नहीं हो रही ना। हाँ, नहीं, देख रेख बराबर है। तो आपने समर्थक के कहीं ना कहीं आप उनकी तरफदारी ज्यादा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तरफदारी जो की जा रही है वो सच्चाई की जा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया है। सभी से बात करने की कोशिश करी है और भी 2-4 से बात करके देखते हैं। बाबूजी, राम राम। आप क्या कहोगे? आज देवेंद्र जी नॉमिनेशन फॉर्म करने जा रहे हैं, आज पर्चा भर जाएगा, उसके बाद लगातार प्रचार का जोर शोर रहेगा। पूरा जोर तोड़ रहेगा और बजाय प्राप्त करके छोड़ेंगे जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर युवाओं से कुछ हम बात कर रहे थे, कुछ मंदिर का मसला भी चला था, तो वहाँ पर कुछ ऐसे काम नहीं दिखाई दे जो होने चाहिए थे? ना, सारे काम हो रहे हैं। जोड़ का पानी अपने खेतों में डाल रहा है बेचारा। अच्छा। और जो दूसरी पार्टी हो तो आगे मेंढ खींचती हैं, बड़ी बड़ी हरकतें करती हैं। हाँ, पूछ ले, मैं जो सवाल पूछने तो है। चलिए, नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हमने कई सवाल, कड़े सवाल भी करने की कोशिश की, लेकिन सभी समर्थक इतने कट्टर हैं जो देवेंद्र के साथ में खड़े हुए हैं। और जब इस तरह के समर्थक अपने कैंडिडेट के साथ में होते हैं तो जीत निश्चित होती है और जीत निश्चित होगी। और हम भी देवेंद्र जी को शुभकामनाएं देंगे कि आज वो नॉमिनेशन फॉर्म करें, अच्छे से सारे काम हो और आगे वो विजय प्राप्त करके अपने गांव के लोगों का विकास करें। नमस्कार, धन्यवाद।